नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके यूनिक एग्जाम ट्रिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, और ये करंट अफेयर्स का वीडियो नंबर 3 होगा। इसके पहले आपने पार्ट 2 तक देख लिया है, ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हम आज पढ़ेंगे आगे इसके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जो भी देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ ये करंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने अपडेट इसमें लगा दिया है, जैसे आरबीआई के गवर्नर जो चेंज हुए, अभी शक्तिकांत दास जी आ गए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा आ गए हैं। तो जो भी हैं मतलब अपडेट कर दिया है मैंने। तो ये हम शुरू करते हैं। चलिए, पार्ट नंबर 3 कहाँ से है? ये आपका यहाँ तक आपने देख लिया है ना, तो आगे और बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 3 आपका होगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने अपने किस टेलीस्कोप को सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया? देखिए यहाँ पे जो नासा, आप जानते हैं कि अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की है? अमेरिका की है ना। तो ये नासा ने जो अपने टेलीस्कोप को सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है, उसका नाम है केपलर स्पेस टेलीस्कोप। केपलर को, ठीक है, केपलर स्पेस टेलीस्कोप को क्या करने का निर्णय लिया? सेवानिवृत्त, है ना, जानते हैं कि मतलब छुट्टी कर देना। अगला है, वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु किस राज्य में सार्वजनिक साइकिल साझा प्रणाली? वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु किस राज्य में सार्वजनिक साइकिल साझाकरण प्रणाली की शुरुआत की? तो देखिए, ये जो राज्य है आपका उड़ीसा राज्य है, इसने जो है वायु गुणवत्ता, अर्थात ये कह लीजिए कि वायु प्रदूषण से बचने के लिए सार्वजनिक साइकिल साझाकरण प्रणाली की शुरुआत की। इसमें देखिए होगा क्या कि जो भी व्यक्ति हैं कहीं जाना चाह रहे हैं अपने ही मतलब एक ही नगर में यहाँ से वहाँ, तो उनको क्या होगा, साइकिल हर स्थान पे उपलब्ध रहेगी। वो अपने मनपसंद की साइकिल, जैसे यहाँ से सपोज दैट यहाँ से आप हैं, आपको यहाँ तक जाना है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो यहाँ से आप साइकिल उठाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ पे आप साइकिल रख सकते हैं। आपको आगे कहीं आसपास जाना है या फिर और आगे जा सकते हैं। तो ये क्या होगा, ऐसा कुछ वहाँ का स्कीम लागू किया गया है, जिससे लोग मतलब पेट्रोल गाड़ी का, इनका सबका इस्तेमाल थोड़ा कम करें और वायु की गुणवत्ता सुधरे। तो साइकिल का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। अगला है, लखनऊ में नवनिर्मित एकॉना स्टेडियम, ठीक है, कौन सा? एकॉना स्टेडियम का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये भारत रत्न अटल जी के नाम पे इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, और ये स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। एकॉना स्टेडियम का भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसको कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में 4 नए जजों, ठीक है, कितने? 4 नए जजों की नियुक्ति। देखिए, ये जो नियुक्ति हुई थी ये 12 नवंबर को हुई थी, 4 नए जजों की। तो यही है कि 4 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या कितनी हो गई, अर्थात कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई? तो इस समय वर्तमान में जो हो गई है वो हो गई 28 हो गई है, ठीक है। अब देखिए होता क्या, यहाँ पे मैंने नोट में फिलहाल दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जज सहित कुल 31 जज हो सकते हैं, यानी कि अधिकतम जजों की संख्या की बात करें हम सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे 31 जज हो सकते हैं मुख्य जज के सहित, है ना, मुख्य न्यायाधीश के साथ। अगला है, दिल्ली में यमुना नदी तट पर स्थित सिग्नेचर ब्रिज, कौन सा ब्रिज? सिग्नेचर ब्रिज। ब्रिज मतलब तो आप जानते हैं पुल होता है, सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, है ना। तो दिल्ली में यमुना नदी, वैसे भी आप जानते हैं दिल्ली शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। चलिए, कहाँ गया भाई, आजा भाई, हाँ ठीक है। दिल्ली में यमुना नदी तट पर स्थित सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली को यूपी के किस क्षेत्र से जोड़ता है? तो ट्रॉनिक सिटी है, ठीक है। ट्रॉनिक, ये ट्रॉनिक ऐसे था शायद, ट्रॉनिक सिटी, ये ट्रॉनिक सिटी आपका गाजियाबाद में है, तो ये ट्रॉनिक सिटी से जोड़ता है। नोट पे देखिए, एशिया में सबसे ऊंचे यानी 154 मीटर खंभे वाला पुल है। तो ये क्वेश्चन है कि मतलब एशिया में सबसे ऊंचे खंभे वाला पुल कौन सा है? तो यही आपका क्या है? सिग्नेचर ब्रिज है। अगला है, उड़ीसा के झारसुगुडा हवाई अड्डे का नया नाम क्या? देखिए यहाँ पे नाम परिवर्तन काफी किया जा रहा है ना सरकार द्वारा। तो उड़ीसा के झारसुगुडा हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो इसका जो नया नाम कर दिया गया है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा झारसुगुडा कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये झारसुगुडा तो वही है, ठीक है, उड़ीसा का कोई स्थान है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपका एक्स्ट्रा हो गया कि वीर सुरेंद्र साई के नाम पे ये कह दीजिए इसका नाम बदल दिया गया है।
अगला है नाफ्टा क्या है। देखिए नाफ्टा क्या है, तो यहाँ पे नाफ्टा मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच त्रिपक्षीय एक व्यापार समझौता है, इसी को नाफ्टा कहा गया है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। आगे हाल ही में जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, कौन सी कंट्री, जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए जो पहली होती है ना करंट में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये हैं सालोम जुराविशविली, ठीक है, सालोम जुराविशविली जी हैं, ये जो है कि जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस देश ने रूस के साथ नौसैन्य मुठभेड़ के बाद 27 नवंबर को सीमा क्षेत्र में 30 दिनों के लिए, ठीक है, कितने दिन, 30 दिनों के लिए क्या लगा दिया, मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की, ठीक है, मार्शल लॉ। तो ये यूक्रेन कंट्री है, ठीक है, यूक्रेन कंट्री। अब देखिए यहाँ पे दो देश की बात कर रहे हैं, तो किसके बीच हुआ ये सैन्य मुठभेड़, रूस और यूक्रेन के बीच। और किसने मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की, तो यूक्रेन ने मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं अपेक। देखिए अपेक जो ये आपका एपेक या अपेक वही है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका पूर्ण रूप है, ठीक है, की तीसवीं बैठक, कौन सी तीसवीं बैठक कहाँ हुई, तो ये हुई पोर्ट मोर्सबी, पपुआ न्यू गिनी में हुआ था, ठीक है। ये एपेक की तीसरी बैठक कहाँ हुई, पोर्ट मोर्सबी में हुई थी। अगला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी ने 15 नवंबर को किस शब्द को 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, ठीक है। तो वर्ष 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो ये टॉक्सिस शब्द को घोषित किया है ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी ने। और टॉक्सिस का जो हिंदी होता है वो होता है जहरीला, ठीक है, जहरीला होता है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी ने 15 नवंबर को के शब्द को वर्ष 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, तो क्या है, टॉक्सिस है, ठीक है। अगला है एशियन का 33वां, ठीक है, किसका, एशियन का 33वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो ये हुआ है सिंगापुर में, ठीक है। एशियन का 33वां शिखर सम्मेलन सिंगापुर में संपन्न हुआ। नोट पे देखिए इसका जो इस सम्मेलन का मुख्य विषय था एशियन का, वो था रीसाइलेंट एंड इनोवेटिव, इसका मुख्य विषय था। हाल ही में किस देश की कोर्ट ने मध्यावधि चुनाव पर रोक लगा दी, तो ये श्रीलंका पे है। वहाँ पे मतलब जो प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया था, तो वहाँ पे चुनाव होना, तो उस पर फिलहाल रोक लगा दी थी। अभी लगी है या नहीं, अभी ये तो मैं अपडेट नहीं बता पाऊंगा। अगला है सनस्क्रीन और स्किन केयर उत्पादों के प्रयोग व बिक्री पर रोक लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया, तो पलाऊ विश्व का पहला देश है जिसने ये कह दीजिए कि सौंदर्य उत्पादों पर रोक लगा दी है। देखिए इससे क्या होता है, इससे आप जानते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो ये कह लीजिए शॉर्टकट में कि सौंदर्य उत्पादों के प्रयोग व बिक्री पर रोक लगाने वाला पहला कंट्री कौन बन गया, पलाऊ बन गया है। नोट में देखिए यह कानून 2020 से प्रभावी होगा, ऐसा कुछ है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ चालू किया गया, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट की बात की जा रही है, कहाँ चालू किया गया, तो ये इस्तांबुल में चालू किया गया है, ठीक है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। उपभोक्ता संरक्षण तथा विधिक माप पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया, तो ये समझौता हुआ है मॉरिशस के साथ, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसे हम CCI कहते हैं ने IDBI बैंक में किस संस्था को 51% भागीदारी को मंजूरी दी है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, ठीक है। तो ये LIC को 51% की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। अगला है हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया, तो ये दिया गया है NPCC को, ठीक है। इसका पूर्ण रूप है नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये आप NPCC याद रखिएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। अगला है सस्ते क्रेडिट व ब्याज अनुदान पहुंच के लिए किस वेब पोर्टल या वेब
वेब प्लेटफॉर्म या पोर्टल भैया को लॉन्च किया गया, तो इसका नाम है पैसा। ठीक है, पैसा। देखिए जिस टाइप से ये लिखा गया था वैसा ही मैंने लिख दिया है, इसमें आई को स्मॉल किया गया है। तो देखिए इसका पूर्ण रूप क्या है, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सफिशिएंट एक्सेस। ठीक है, इसका पूर्ण रूप है। आगे, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखिए कौन सा, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच, जिसे फिच रेटिंग्स भी कहते हैं, कि जारी रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, तो भारत को BBB श्रेणी में रखा गया है। किसकी रेटिंग में, फिच रेटिंग्स में भारत को BBB श्रेणी में रखा गया है। इसरो ने 29 नवंबर 2018 को हाइसिस सहित कितने उपग्रह लॉन्च किए, तो ये लॉन्च किए हैं 31 ग्रह। ठीक है, हाइसिस सहित। अब देखिए हाइसिस का पूर्ण रूप क्या है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट इसका पूर्ण रूप होता है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत और यूएसए। ठीक है, भारत और यूएसए के बीच वज्र प्रहार 2018। कौन सा प्रहार, वज्र प्रहार 2018। किसके बीच, भारत और यूएसए के बीच। भारत और यूएसए के बीच वज्र प्रहार 2018 का सैन्य अभ्यास 2 दिसंबर 2018 को कहाँ संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ है बीकानेर। आप जानते हैं बीकानेर राजस्थान में है, और बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग्स रेंज में। ठीक है, तो ये तो नाम, वैसे नाम भी पूछ सकता है जगह का, या फिर बीकानेर या राजस्थान, इतना ही काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम ERSS को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है, फर्स्ट ये आपका बन रहा है स्टेट, तो ये हिमाचल प्रदेश है। देखिए इसके लिए जो नंबर ये चालू किया गया है 112 है, और भी हाल ही में शायद पेपर में आया था कि ये अब पूरे भारत में ये नंबर जो है कि कॉमन कर दिया जाएगा। ठीक है, हर जगह पे ये चलेगा। तो वन सेकेंड, इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम ERSS को लागू करने वाला देश का पहला राज्य तो कौन सा, हिमाचल प्रदेश है। अगला है 27 नवंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया यान इनसाइट, क्या नाम है इसका यान का, इनसाइट, ने मंगल पर सफल लैंडिंग की, तो ये नासा ने भेजा था इसको। ठीक है, नासा एजेंसी ने भेजा था। अब यहाँ पे देखिए आपको ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है इसकी दृष्टि से, और किस एजेंसी ने भेजा, नासा ने भेजा, किस यान को भेजा, इनसाइट को भेजा, किस ग्रह पर, तो मंगल पे भेजा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। है कोई भी परीक्षा हो, करंट की बात करें तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी मैंने पिछले वीडियो ये डाले हैं करंट के, आपने न देखा हो तो देख सकते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।